हाँ, तो अभी छल जो किया था उन्होंने विष्णु हाँ जी ने, वो हाँ। उस छल का परिणाम ये हुआ था कि आगे जाके विष्णु अवतार जब राम जी के रूप में हुए थे, तो उनके साथ भी धोखे से उनकी पत्नी को उठाया गया था। है ना? तो पढ़ो। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। विष्णु ये तो हो गया, विष्णु पेजेस ना जलंधर वो तो रखे थे मैंने, पर मुझे ऐसे पढ़ के लग रहा है कि जैसे कि ये मैं पढ़ चुकी हूँ। वो नारद जी का सेम कपट जाल। हाँ, नारद जी का कपट जाल। जलंधर द्वारा धर्म पूर्वक शासन करने से देवता खिन्न रहने लगे। वे सब मन ही मन में भगवान शिव का स्मरण करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को बुलाकर देवताओं के पास भेजा। इंद्र सहित सभी देवता नारद जी बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। देवताओं के दुखों से परिचित होकर तथा उन्हें सांत्वना देकर नारद जी जलंधर की सभा में उपस्थित हुए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसकर बोला, आप कहाँ से पधारे हैं और आने का प्रयोजन बताने का कष्ट करें। नारद जी बोले, हे जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया हूँ। वहां 10,000 योजन का कल्प वन बना है। वहां पर मैंने सैकड़ों की संख्या में कामधेनु गायों को देखा है। वह वन 24 घंटे चिंतामणि से प्रकाशित होता रहता है। वह बड़ा ही अनोखा और स्वर्णमय है। मैंने वहां भगवान शंकर को पार्वती के साथ देखा है। उन्होंने उनको देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही कि उनके समान यह त्रिलोकी में कोई समृद्धशाली नहीं है। उसी समय मुझे तुम्हारा स्मरण आया। तुम्हारी समृद्धि देखने की इच्छा से मैं यहाँ चला आया। जलंधर ने प्रसन्न होकर नारद जी की को अपनी समृद्धि के दर्शन कराए। जलंधर की समृद्धि के दर्शन कर नारद जी अति प्रसन्न हुए। नारद जी ने उसकी खूब प्रशंसा की। ब्रह्मा जी के हंसमय विमान को लेकर आ गए और त्रिलोकी पर जीतने भी रत्न हैं उन्हें तुम ले आओ। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु तुम्हारे पास एक चीज की कमी है। यह चीज है पत्नी रूपी धन। बिना पत्नी के सब समृद्धि फीकी है। इसी कमी को तुम दूर करो। यह सुनकर जलंधर काम वासना से व्याकुल हो गया और कहने लगा कि यह रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शिवजी के पास है। उनकी पत्नी पार्वती बड़ी सुंदर है और मनोहर है। उनके साथ समान त्रिलोकी में कोई अन्य स्त्री नहीं है। मैं उसे ही प्राप्त करके रहूंगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अब है दूत संवाद। जलंधर ने अपने राहु राम नाम के व्यक्ति को कैलाश पर्वत पर दूत बनाकर भेजा। वहां पर नंदी ने उसे द्वार पर रोक दिया, परंतु वह जबरदस्ती शिवजी के पास पहुंचकर उन्हें अपने स्वामी जलंधर का संदेश सुनाया कि वह आपकी पत्नी पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अतः उन्होंने पार्वती को बुलाया। यह सुनकर भगवान शंकर क्रोध में भर गए और उन्होंने पृथ्वी को फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला एक पुरुष निकाला। उसका मुख सिंह की तरह था। वह दौड़कर राहु को खाने को चला। राहु बड़े वेग से डरकर भागने लगा, परंतु वह उस पुरुष द्वारा पकड़ा गया। राहु ने शिवजी से शरण मांगी। शिवजी ने उसे उस पुरुष से छुड़ा दिया। वह पुरुष शिवजी से बोला, हे स्वामी, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। शिव शंकर उस पुरुष से बोले, तुम अपने हाथ पैरों का मांस खाकर भूख मिटा लो। उसने ऐसा ही किया। इससे उस पुरुष का सिर ही शेष रह गया था। शिवजी उसकी आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न हुए और उसे उसके द्वारा सकीर्ति मुख नामक गण बनाकर नियुक्त कर दिया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शिव गणों का असुरों से युद्ध। राहु नाम का वह दूत अब बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेके अब रात के हाँ, आप पढ़ो। शिल्पी में कमेंट का जवाब दे रही थी, कोई पूछ रहा था सोमवार को मंदिर खुलता है गुरु जी का, मैंने की खुलता है। अब वह अपना नया जन्म समझकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को शंकर जी की सभी बातों से अवगत कराया। जलंधर ने यह सुनकर अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान की। काल में नेमि और शुभ निशुंभ सभी बाल महाबली दैत्य युद्ध के लिए सजने लगे। सभी दिशाओं से करोड़ों असुर निकल पड़े।
इस प्रकार सागर पुत्र जलंधर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गया, अनेक अपशकुन होने लगे, यानी कि अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य तथा छिन्न सिर वाला राहु सामने आया। उसी समय जलंधर का मुकुट उसके सिर पर गिर पड़ा, परंतु वह चलता ही रहा। इधर देवता भगवान शिव जी के पास पहुंचे और सब समाचार उन्हें सुनाए। देवताओं ने उन्हें यह भी बताया कि विष्णु जी भी उसके अधीन होकर उसके यहाँ लक्ष्मी जी सहित निवास कर रहे हैं। कुछ देवता भी वहां निवास कर रहे हैं। वह जलंधर अब आप से युद्ध करने आ रहा है। आप उसका अंत कर डालिए। भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि को बुलाकर पूछा, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं खत्म किया? बैकुंठ को छोड़कर उसके घर पर निवास क्यों कर रहा है? भगवान श्री हरि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपका अंश और लक्ष्मी जी का भाई समझकर मैंने उसका अंत नहीं किया। वास्तव में वह बड़ा वीर और अजेय है। मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर और अपना साला समझकर उसके साथ निवास करने लगा हूँ। भक्त वत्सल भगवान शंकर विष्णु जी की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, मैं अब उस दैत्य जलंधर का वध अवश्य करूंगा। इसी समय दैत्यों का बड़ा भारी कोलाहल सुनाई दिया। भगवान शिव जी ने भी अनेक गणों को उससे युद्ध करने के लिए भेजा। भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। भेरी, मृदंग, शंख आदि का के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। हाथी, घोड़े, मनुष्यों के मृत शरीरों से एक पहाड़ सा बन गया और उनके रक्त और मांस से कीचड़ बन गई। दैत्यों ने के गुरु शुक्राचार्य उनके मृत शरीर को संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। यह देखकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा नहीं रही। उनके मुख से यह भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। उसकी दोनों बाहें ताड़ के वृक्ष के समान लंबी थी। यह कन्या असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी योनि में छिपा लिया और वह स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के लुप्त हो जाने पर दैत्य घबरा गए। वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। निशुंभ और काल नेमी आदि वीरों ने भागते हुए असुरों को रोका। गणेश और कार्तिकेय आदि गणों के साथ दैत्यों का भारी संग्राम होने लगा। शिव जी के गणों ने शुभ, निशुंभ और काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर जलंधर एक रथ में बैठकर वहां आया। उस रथ पर एक लंबी पताका फहरा रही थी। जलंधर घोर गर्जना करने लगा। इसके बाद उसने बाणों की वर्षा करके कोहरा सा पैदा कर दिया। ऐसा करने पर पृथ्वी आकाश सब ढक गए। जलंधर ने बाणों की वर्षा करके नदी, गणेश, कुमार, कार्तिकेय, नंदी आदि को ढक दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति द्वारा जलंधर को धराशायी कर दिया, परंतु वह उठकर क्रोध में भरकर गदा से प्रहार करने लगा। गणेश और नंदी व्याकुल होकर धराशायी हो गए तथा वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शिव जलंधर युद्ध। रौद्र रूप धारण कर भगवान शिव शंकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके रौद्र रूप को देखकर असुर सैनिक भागने लगे। इस पर जलंधर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ भगवान शिव जी की ओर बढ़ा। उसके वीर सैनिक भी शिव जी की ओर दौड़ पड़े। भगवान शिव जी ने जलंधर के बाणों के जाल को काट दिया। षडक रोमा दैत्य को देखकर भगवान भोलेनाथ ने अपने फरेश से काट दिए। किमी को नंदी ने मार गिराया और वलाह को शिवजी ने मार गिराया। जलंधर ने अपने शुभांगी असुरों के उत्साहित किया। जलंधर ने 70 बाणों को चलाकर शिवजी को बींधना चाहा, परंतु शिवजी ने उसके सभी बाणों को काट डाला। शिवजी ने जलंधर की ध्वजा, छत्र आदि सभी को काट दिया। 7 बाणों से जलंधर ने धनुष को भी उन्होंने काट दिया। जलंधर ने अब गदा लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। भगवान भोलेनाथ ने उसकी गदा को भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब मायावती जलंधर शिवजी का रूप रखकर पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी को देखकर मार्ग में ही उसका
वीर्यपात हो गया। पार्वती जलंधर को पहचान गई और अंतर्ध्यान होकर सागर के तट पर चली गई। तब विष्णु जी पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें दुष्ट जलंधर का कृत्य मालूम है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ ज्ञात है। पार्वती जी ने विष्णु जी से कहा, इस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर तुम अपनी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो। यह मेरी आज्ञा है। ऐसा करने से ही यह दैत्य समाप्त होगा। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अगला विषय, वृंदा का पतिव्रत भंग। भगवान श्री हरि जलंधर दैत्य के एक नगर में पहुंचकर एक उद्यान में ठहर गए। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति जलंधर नग्न अवस्था में सिर पर तेल लगाए भैंस से पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह काले रंग के पुष्पों की माला पहने हुए है। उसके चारों ओर हिंसक जीव चल रहे हैं। नगर समुद्र में समा रहा है। तत्काल वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसका मन व्याकुल हो रहा था। सब सखियों के साथ अटारी पर गई। इसके बाद वह उपवन में घूमने लगी। उपवन में उसने एक मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी तपस्वी के गले में हाथ हाथ डाल दिया। ऐसा करके वृंदा की घबराहट दूर हो गई। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। इसी समय मुनि के पास दो बंदर आए। वे आकाश में गए और जलंधर का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास पहुंचे। पति का सिर व धड़ अलग देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश आने पर वह विलाप करने लगी। वह मुनि से बोली, हे कृपा सागर, क्या आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं? वह आर्द्रता से मुनि के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। इस पर मुनि बोले, इसका वध शिवजी द्वारा हुआ है, अतः इसका जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है, अतः मैं इसे जीवित कर देता हूँ। मुनि ने उसे जीवित कर दिया। यह सब श्री हरि की माया थी। जलंधर को फिर से जीवित देखकर वृंदा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जलंधर ने वृंदा का आलिंगन किया और चुंबन लिया। अब वह विष्णु रूप में बदल गए। संभोग के समय उसे विष्णु जानकर वह बोली, हे पराई स्त्री के साथ रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई हूँ। तुम मेरे पति नहीं हो, अपितु मायावी हो। तुमने मुझे जो दो राक्षस दिखाए थे, वे कभी तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे। यह सर्वेश्वर मुनि का तुम्हारा साथी बनेगा। ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें उस समय महान दुख प्राप्त होगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई तथा उसका तेज पार्वती जी में समा गया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। जलंधर का वध। उधर जब पार्वती जी अदृश्य हो गई थी तो भगवान शिव चैतन्य होकर क्रोध में भर गए। जलंधर भगवान शिव के बाणों को काटने का प्रयत्न करने लगा, परंतु जब इस कार्य में वह असफल रहा तो उसने माया को पार्वती बनाकर अपने रथ के पहिए से बांध दिया। ऐसा दृश्य देखकर भगवान शिव जी प्राकृत जनों की भांति व्याकुल हो गए। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी असुर उनके सम्मुख न टिक सका। यहाँ तक कि शुभ निशुंभ भी असमर्थ हो गए। भगवान शिव ने शुभ और निशुभ को धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु पार्वती तुम्हें अवश्य दंड देगी। यह सुनकर जलंधर क्रोध के मारे जल भुन गया। उसने शिवजी पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब शिवजी ने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक घोर ध्वनि करता हुआ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से युद्ध भूमि लाल हो गई। शिवजी आज्ञा से उसके रक्त और मांस से रौरव नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार जलंधर के अंत से सभी देवता, गंधर्व, सर्प आदि बहुत प्रसन्न हुए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। विष्णु मोहनार्थ
धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। भगवान शिव जी की स्तुति करने के पश्चात जब देवता और गंधर्व मौन हो गए, तब शिव जी ने उनसे कहा, हे देवताओं, यह जलंधर तो मेरा ही अंश था। यह तो मैंने सांसारिक लीला की थी। तब भी इस देवताओं ने प्रसन्न हो श्री हरि का वह चरित्र भी भगवान शिव से बताया कि किस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हो गई। देवताओं ने यह भी बताया कि श्री हरि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित है और सिर पर उसकी चिता की राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। हे भोलेनाथ, आप श्री हरि को समझाइए, क्योंकि चराचर प्रकृति आपके अधीन है। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपनी दुरस्त माया को समझाया और बोले, यह चराचर संसार उसी माया के अधीन है। उसी में मोहित होकर विष्णु जी काम के वशीभूत हो गए हैं। महादेव महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी है। यह समस्त संसार से परे है। वही मूल प्रकृति गौरा कहलाती है। अतः आप सब देवता विष्णु जी के मोह को दूर करने के लिए उन्हीं की शरण में जाइए। तब समस्त देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचने पर आकाशवाणी हुई कि मैं 3 गुणों से पृथक होकर सब जगह स्थित हूँ। मैं सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योतिर्रूपा हूँ। अतः आप सब लोग मेरी उन शक्तियों के पास ही जाओ, वे तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेंगी। इस पर समस्त देवता गौरी, लक्ष्मी और ज्योतिर्रूपा सरस्वती को प्रणाम करने लगी। सभी ने भक्ति पूर्वक उन तीनों से प्रार्थना की। तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर बोली, तुम इन्हें लेकर इनसे सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन बीजों को लेकर जाकर श्री हरि के पास गए और उन बीजों को वृंदा की चिता में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी ने प्रीति की। विष्णु जी ने उन वनस्पतियों को देखकर प्रीति पूर्वक वैकुंठ को चले गए। वे पहले की भांति सुखी होकर भगवान शिव का चिंतन करने लगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शंखचूड़ की उत्पत्ति। विधाता के पुत्र थे मरीचि और मरीचि 13 कन्याएं ब्याई थीं और उनमें से एक का नाम था दनु। वह बहुत साध्वी, रूपवान और सौभाग्यवान थी। उसके अनेकों पुत्र हुए, जिसमें से एक पुत्र विप्रचित था। वह बहुत बलशाली और पराक्रमी था। विप्रचित के एक पुत्र था, नाम दंभमान था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का विष्णु भक्त व्यक्ति था। दंभान का कोई पुत्र नहीं था। उसने शुक्राचार्य जी से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर 1 लाख वर्ष तक पुष्कर में तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वह पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर संतुष्ट कर दूंगा। विष्णु जी की बात सुनकर देवता अपने अपने लोकों को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्री हरि वर प्रदान करने के लिए पुष्कर में गए। दंभवान ने श्री हरि से कहा कि मेरा पुत्र पराक्रमी, त्रिलोकी विजेता और देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। श्री हरि तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। समय आने पर उसकी पत्नी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी पधारे। उसे पूर्व में राधा जी ने श्राप दे रखा था। पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात उसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। उसकी बाल लीलाओं को देख देखकर उसके माता पिता आनंदित हो रहे थे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शंखचूर्ण का विवाह। शंखचूर्ण ने भी अपने पिता दंभमान की तरह पुष्कर में जाकर कठिन तप किया। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए आए।
उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे देवता पराजित ना कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण के अक्षय कवच प्रदान किया और उसे बोले, तुम बदरिका श्रम जाओ, वहां पर तुलसी जी तप कर रहे हैं, तुम उससे विवाह कर लेना। तुलसी धर्मराज की कन्या है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ बदरिकाश्रम में जाकर तुलसी से मिला। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर उन दोनों का गंधर्व रीति से विवाह कर दिया। वह दोनों सुंदर सुंदर स्थानों पर जाकर रमण करने लगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शंखचूड़ राज्य प्रशंसा। शंखचूड़ तुलसी के साथ विवाह करके जगह जगह रमण करता हुआ अपने घर पहुंचा। गुरु शुक्राचार्य से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया। शंकराचार्य जी ने देवता और दानव का स्वाभिमान वैर बताकर शंखचूड़ का दानवेंद्र के पद पर अभिषेक किया। शंखचूड़ दैत्यों की भारी फौज लेकर इंद्र को पराजित करने के लिए चल पड़ा। उसका इंद्र के साथ घमासान युद्ध हुआ। देवता लोग डर कर गुफाओं में और कंदराओं में जाकर छिप गए। शंखचूड़ ने देवताओं का अपहरण कर लिया। त्रिलोकी ने शंखचूड़ को का अधिकार हो गया। त्रिलोकी पर शंखचूड़ का अधिकार हो गया। वह यज्ञ का भाग भी स्वयं लेने लगा। इस प्रकार वह स्वयं इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर आदि सभी देवताओं को उसने अपने अधिकार में कर लिया। शंखचूड़ गोलोक स्वामी श्री कृष्ण का बहुत भारी मित्र और भक्त था। वह पूर्व जन्म के शाप से दानव योनि को प्राप्त हो गया था, परंतु उसकी बुद्धि देवताओं जैसी थी। सभी देवता शंखचूड़ से पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें श्री हरि के पास ले गए। श्री हरि ने उन्हें बताया कि मुझे सब पता है। वह पूर्व जन्म में मेरा मित्र सुदामा था, परंतु आप लोगों के हित के लिए मैं शिव जी से परामर्श करूंगा, अतः आप चिंता ना करें। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। देवगणों का शिव जी के पास जाना। श्री हरि ब्रह्मा जी और देवताओं के साथ भगवान शिव के पास कैलाश गए। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी की अपूर्व छटा बिखर रही थी। वे पार्वती के साथ रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी छटा देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। वे वहां हो रहे नृत्य गीत का आनंद लेने लगे। श्री हरि देवादिदेव शंकर की स्तुति करने लगे। हे भगवान, हम सब शंखचूड़ से त्रस्त हो रहे हैं, हमारी उससे रक्षा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। भगवान शंकर श्री हरि से बोले, मैं शंखचूड़ को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह राधा के श्राप के कारण राक्षस बना है। वो श्री कृष्ण का पूर्व जन्म में मित्र था। शिवजी उन्हें बता ही रहे थे कि इतने में श्री कृष्ण राधा के साथ वहां आए। उन्होंने शिवजी की स्तुति की। शिवजी प्रसन्न हो गए। शिवजी ने शंखचूड़ को मारने का उन्हें आश्वासन दिया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। पुष्पदत्त और शंखचूड़ वार्ता। भगवान शंकर ने शंखचूड़ के पास गंधर्व राज चित्ररथ को भेजा। शंखचूड़ का नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के पास था। वहां पहुंचकर दूत ने शंखचूड़ से कहा, मेरा नाम पुष्पदत्त है। तुम या तो देवताओं के अधिकार उन्हें लौटा दो या शंकर जी के साथ युद्ध करो। मैं शंकर भगवान का दूत हूँ, जो ठीक समझो वैसा करो। शंखचूड़ ने कहा, यह भूमि वीर भोग्या है। मैं वीर पिता का वीर पुत्र हूँ, इसलिए मैं शंकर जी के से युद्ध करूंगा। मैं बिना युद्ध के देवताओं का भाग नहीं लौटाऊंगा। मैं कल से ही प्रातः काल रुद्र लोक की यात्रा करूंगा। यह सुनकर पुष्पदत्त शिवजी के पास लौट गया और वहां का सारा वृतांत बताया। यह सुनकर शिवजी क्रोध में भर गए। उन्होंने वीरभद्र आदि गणों को और भद्रबली आदि देवियों को बुलाकर शंखचूड़ का वध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिवजी स्वयं भी अपने गणों को लेकर चल पड़े। उनके साथ आठों भैरव, आठों वसु, एकादश रुद्र, द्वादश सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, यम, कुबेर, अश्विनी कुमार, नल, कुंवर, सभी पार्षद तथा भद्रकाली आदि देवियां चली
काली की जीभ का एक योजन तक लपलपा रही थी। उनके हाथ में खप्पर था। वह आकाश को छूने वाला त्रिशूल था तथा एक योजन लंबी शक्ति लेकर चली रही थी। उनके साथ 3 करोड़ योगिनियां थीं तथा 3 करोड़ डाकिनी चल रही थीं। भगवान शिव ने चंद्रभागा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शंखचूर्ण की युद्ध यात्रा। शिवजी के दूत पुष्प पद के चले जाने पर शंखचूर्ण ने अपनी पत्नी तुलसी के पास जाकर कहा, मैं कल प्रातः काल शिवजी से युद्ध करने जाऊंगा। रात में उसने अपनी पत्नी से अनेक बातें की। दोनों क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में गोते खाने लगे। प्रातः काल उठकर शंखचूर्ण ने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया और पत्नी तुलसी की देखभाल का जिम्मा भी पुत्र को देकर रोती हुई पत्नी को समझा बुझाकर सेनापति को बुलाया। सेनापति ने सेना को तैयार किया। थोड़े समय में ही उनके दुर्मद वीर तैयार हो गए। उनके साथ 3 लाख अश्वरोहिणी सेना भी उनके उसने भी पुष्पभद्रा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे डेरा डाला। वहां से उसने शिवजी की सेना का अवलोकन किया। शंखचूड़ ने शिवजी के पास अपना दूत भेजकर सूचित किया कि मैं युद्ध के लिए आ गया हूँ। शिवजी ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने स्वामी से कहो कि देवताओं से बैर त्याग कर उसने उनसे संधि करने में ही भलाई है। प्राणियों का विरोध बहुत बुरा होता है। तुम ऋषि कश्यप की संतान हो। इस पर दूत बोला, हे नाथ, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, परंतु सारा दोष असुरों का ही नहीं है। आप देवताओं के पक्षपाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देवताओं और असुरों सबके भगवान हैं। उसकी बात सुनकर शंकर जी बोले, हम तो भक्तों के अधीन हैं। देव कार्य में युद्ध करने के लिए मुझे कुछ भी शर्म नहीं है। दूत शंखचूड़ के पास वापस चला गया। दूत ने शिवजी की सभी बातें शंखचूड़ को बताई। शंखचूड़ ने युद्ध करना ही उचित समझा। उसने अपनी सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी। इधर शिवजी ने भी युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शंकर भी तैयार हो गए। तरह तरह के रण बाग बजने लगे। दोनों पक्षों के वीर भगवान भयानक मारकाट करने लगे। महेंद्र का वृक्ष परवा के साथ युद्ध होने लगा। विष्णु का दंभ के साथ, कालका का कालासुर के साथ, गोकर्ण का हुतासन के साथ, कुबेर का कालय के साथ, विश्वकर्मा का मला के साथ, भयंकर से मृत्यु संहार से यम, कालंबिक के साथ वरुण युद्ध करने लगे। अभी तक पुत्रों सहित भगवान शंकर वृक्ष मूल में रहे थे। सॉरी, वृक्ष मूल में बैठे रहे थे। सारी पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से पट गई। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शंखचूड़ का युद्ध। समस्त देवताओं दैत्यों से पराजित होकर इधर उधर भागने लगे। क्रुद्ध देवता भगवान शंकर की शरण में गए। तब भोले शंकर कुपित होकर युद्ध करने को चल पड़े। वे युद्ध में पहुंचकर अक्षौहिणी सेना का संहार करने लगे। इधर देवी काली भी दैत्यों को मार मार कर उनका रक्तपान करने लगी। स्कंद ने भी सैकड़ों बाणों से दानवों का संहार कर डाला। जो दानव बच गए वे डर कर भाग गए। शंखचूड़ अपनी सेना का संहार होते हुए देखकर स्वयं युद्ध करने लगे। वह कान तक धनुष को खींचकर बाण छोड़ने लगे। इससे युद्ध के मैदान में अंधकार छा गया। उसकी इस माया को शिवजी के गण और देवता भी नहीं समझ पाए। शंखचूड़ ने स्कंद की पर शक्ति के प्रहार किया। इससे शंखचूड़ के रथ को स्कंद ने चकनाचूर करके उसके कवच, कुंडल, किरीट आदि को ध्वस्त कर दिया। शंखचूड़ ने स्कंद पर शक्ति का वार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। काली स्कंद को उठाकर शिवजी के पास ले गई। शिवजी ने उसे जीवन दान प्रदान किया और युद्ध करने लगे। वीरभद्र और शंखचूड़ के घोर युद्ध होने लगा। काली दानव वीरों को चबाने लगी। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध।
देवी भद्रकाली युद्ध के क्षेत्र में भयानक सिंह नाद करके गर्जना करने लगी। उनकी गर्जना से अनेक दानव मूर्छित हो गए। विकराल दांतों वाली चंडी राक्षसों का रक्तपान करने लगी। शंखचूर्ण स्वयं काली के साथ युद्ध करने लगा। काली ने शंखचूर्ण पर बाणों की वर्षा की, जिसे शंखचूर्ण ने शांत कर दिया। इस पर काली ने नारायण अस्त्र चलाए। इस पर शंखचूर्ण ने रथ से उतरकर नारायण अस्त्र को प्रणाम करने लगा। इससे वह शांत हो गया। अब देवी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु शंखचूर्ण ने उसे भी शांत कर दिया। देवी काली शंखचूर्ण द्वारा छोड़े गए बाणों को चबाने लगी। देवी काली घोर गर्जना करने लगी। इससे राक्षस सेना भयभीत होकर भागने लगी। अब देवी काली ने पाशुपत अस्त्र चलाया, परंतु आकाशवाणी ने उसे रोक दिया, क्योंकि शंखचूर्ण की मृत्यु पाशुपत अस्त्र से नहीं होनी थी। धीरे धीरे देवी भद्रकाली 100 लाख दानवों का भक्षण कर गई। वह शंखचूर्ण को भी खाने के लिए दौड़ी, परंतु शंखचूर्ण ने रौद्रास्त्र से उसे रोक दिया। शंखचूर्ण ने देवी भद्रकाली पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु उन्होंने उन सबको खंड खंड कर दिया तथा उसके चक्रादि को चक्रादि को लील गई। अब काली ने अपने मुष्टि प्रहार से शंखचूर्ण को पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात देवी ने उसे घुमाकर ऊपर फेंक दिया, परंतु वीर प्रतापी शंखचूर्ण वेग से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। आकाशवाणी ने देवी काली को बताया कि शंखचूर्ण केवल शिवजी के द्वारा ही मारा जा सकता है। इससे शिवजी वृषभ पर चढ़कर युद्ध भूमि में पहुंच गए। शिवजी को देखकर शंखचूर्ण ने रथ से उतर उन्हें प्रणाम किया। फिर विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शिव से युद्ध करने लगा। उसने 100 वर्ष तक शिवजी के साथ युद्ध किया। वे आपस में विभिन्न अस्त्रों से युद्ध करते रहे। वे आपस में युद्ध करते रहे। वीरभद्र और नंदी ने भी अनेक असुरों को मार गिराया। शेष बचे दैत्य डर कर भागने लगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शिवजी द्वारा शंखचूर्ण का वध। अपनी सेना को भागते देखकर शंखचूर्ण ने उन्हें रोका और शिवजी पर मेघवत बाणों की वर्षा करने लगे। वह अदृश्य होकर शत्रु सेना में भय फैलाने लगा। देवता उसकी माया को समझ नहीं सके। भगवान भोलेनाथ ने उसके वध के लिए अपना त्रिशूल उठाया। उस त्रिशूल का तेज सहन करना तेजस्वियों के लिए भी मुश्किल था। आकाशवाणी ने महादेव को त्रिशूल चलाने से रोक दिया। आकाशवाणी ने कहा, आप वेद मर्यादा का नाश ना करें। इसके पास जब तक विष्णु का दिया कवच और पतिव्रता पत्नी है, तब तक नहीं मारा जा सकता। तब शिवजी ने त्रिशूल को रोक लिया। इसके बाद शिवजी ने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी वहां आए। विष्णु जी ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूर्ण के पास जाकर उससे भिक्षा में कवच मांगा। शंखचूर्ण ने अपना कवच उन्हें भिक्षा में दे दिया। इससे विष्णु जी शंखचूर्ण का वेश धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए और तुलसी के साथ रमण करने लगे। समय मिलते ही शिवजी ने विजय नामक शूल शंखचूर्ण पर चलाया। इससे उसका संहार हो गया। आकाश में बजने लगे धुंध भी बजने लगी। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। शंखचूर्ण भी शाप मुक्त हो गया। उसकी अस्थियों से एक प्रकार के शंख की जाति पैदा हो गई। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। तुलसी श्राप वर्णन। भगवान श्री हरि ने देवताओं के कार्य हेतु ब्राह्मण के रूप धरकर शंखचूड़ से कवच मांगा और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके उसकी पत्नी तुलसी के पास गए। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझकर सिंहासन पर बैठाया, चरणामत लिया और उन्हें पान का बीड़ा देकर युद्ध में के समाचार पूछे। तब उन्होंने बताया कि हे प्रिय, ब्रह्मा जी के द्वारा हम दोनों में संधि हो गई। इस कारण शिवजी चले गए और मैं तुम्हारे पास आ गया। फिर विष्णु जी तुलसी के साथ रमण करने लगे।
भोग के समय तुलसी ने उन्हें दूसरा मनुष्य जानकर श्राप देने को तैयार हो गई। तब विष्णु जी ने अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तुलसी अपना पतिव्रत भंग जानकर क्रोध में भरकर उनसे बोली, हे विष्णु, तुम में दया नहीं है, तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है, तुम पत्थर बन जाओ। तुम्हें दया का सागर कहना गलत है। तुमने छल से अपने भक्त का वध कराया है। इतना कहकर वह विलाप करने लगी। उसका विलाप देखकर श्री हरि ने शिव जी का स्मरण किया। तब वहां शिव जी प्रकट हुए। तुलसी को संसार की नश्वरता की बात समझाने लगे। उसे उसकी तपस्या का फल प्रदान किया। उससे कहा कि तुम दिव्य रूप धारण कर बैकुंठ में श्री हरि के साथ रमण करो। तुम एक रूप से नदी और दूसरे से तुलसी नामक वनस्पति बनोगी। क्षीर सागर में की तुम पत्नी भी बनोगी। इस तरह तुलसी को समझाकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे श्राप से विष्णु भी शिला बनकर तुम्हारे साथ नदी के जल में रहेंगे। उस शिला को अनेक कीड़े काट काट कर चक्र के निशान बना देंगे। तब उसे विष्णु शालिग्राम कहा जाएगा। इस प्रकार तुलसी को समझाकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी भी शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण करके विष्णु जी के साथ वैकुंठ को चली गई। इसके बाद तुलसी गण की नदी होकर बहने लगी। विष्णु जी नदी के तट पर पत्थर बन गए। कीड़ों ने उस पत्थर को काट काट कर चक्र के निशान बना दिए। वे पत्थर बड़ी ही पुण्यदायक हुए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। हिरण्याक्ष वध। एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ काशी नगरी आए। वे काशी को अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे। भैरव को काशी नगरी का राक्षस बनाया। वे वहां तरह तरह की लीलाएं करते हुए सुख पूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार वे मद्राचल पर्वत पर भी पार्वती जी के साथ विहार करते रहे। एक बार पार्वती जी ने खेल खेल में अपना कमल रूपी हाथों से भगवान शिव जी के नेत्रों को बंद कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार में अंधकार का राज्य हो गया। एक विकराल मुख वाला जटाधारी सांवले रंग का विकृत रोम वाला अंधा मनुष्य उत्पन्न होकर नाचने लगा। उसको देखकर पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, यह मनुष्य कौन है? इस पर वह हंसकर बोले, यह तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद कर देने से मेरे पसीने के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसको तुमने ही रचा है। अब तुम अपनी सखियों और गणों की सहायता से इसकी रक्षा करो। तब पार्वती जी ने उसकी रक्षा का प्रबंध किया। उसी समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पुत्र की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा था। वे उसे वर प्रदान करने हेतु उसके हिरण्याक्ष ने कहा, प्रभु, वे उसे वर प्रदान करने हेतु उसके पास गए। हिरण्याक्ष ने कहा, प्रभु, मेरे भाई हिरण्याक्षु के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं। मैं पुत्रहीन हूँ। शिवजी ने उससे कहा कि मेरा अंधक नाम का पुत्र तुम्हारे जैसा ही शक्तिशाली है। तुम उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लो। तब वह दैत्य ने पार्वती जी की प्रदक्षिणा की और अंधक को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। शिवजी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष उस पुत्र को प्राप्त कर देव, दानव, यक्ष और किन्नर सभी को विजय करके त्रिलोकी का राजा बनाया गया। वह देवताओं को पीड़ित करने लगा। देवताओं ने यज्ञ स्वरूप वाराह रूप वाले विष्णु जी की आराधना की। वह वाराह ने अपनी विकराल दाढ़ों से प्रहार करके राक्षसों को मार कर चक्र द्वारा हिरण्याक्ष का सिर काट दिया, अंत कर दिया और उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर उसने पृथ्वी को अपनी कराल दाढ़ों से उठकर पाताल के ऊपर लाकर स्थापित किया। इस पर सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। कश्यप वध। वाराह रूपी विष्णु जी ने जब हिरण्याक्ष का वध कर डाला तो उसका भाई
हिरण्य कशिपु विष्णु जी के पास अपना शत्रु मानने विष्णु जी को अपना शत्रु मानने लगा। वह मंदराचल की एक गुफा में जाकर एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर भुजाएं ऊपर उठाकर ब्रह्मा जी का घोर तप करने लगा। कशिपु के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से उसे वरदान। हिरण्यकश्यप। अच्छा, हिरण्यकश्यप है क्या? इसमें कशिपु लिखा हुआ है तो इसलिए हिरण्यकश्यप होगा। वो हिरण्याक्ष है, ये हिरण्यकश्यप होगा। हिरण्यकश्यप के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से उसे वरदान देने गए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मुझे कभी नृत्य का डर ना हो और किसी अस्त्र शस्त्र पाश व्रज वृक्ष पर्वत आदि से ना मरूं। जल अग्नि मुझे न मार सके। देवता दैत्य मुनि सिद्ध मनुष्य पशु कोई भी जीव मुझे न मार सके। स्वर्ग में पाताल में बाहर भीतर दिन दिन रात में मैं न मरूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह उठकर 40,000 वर्ष तक के लिए राज्य करने के लिए असुरापति बन गया। वह राज्य पाकर उत्तम मत हो गया और त्रिलोकी पर अत्याचार करने लगा। चने की सब्जी। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। वह सभी धर्मों का विनाश करने लगा। इस पर इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। उनको अपने सारे दुखों से परिचित कराया। विष्णु जी ने उन्हें हिरण्यकश्यप का वध करने का आश्वासन दिया। इसके बाद विष्णु जी नरसिंह के रूप धारण कर उसके पास गए। उन्होंने सब राक्षसों का वध कर दिया और निर्द्वंद इधर उधर घूमने लगे। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उनकी बहुत प्रशंसा की। वे अपने पिता से बोले, आप इनकी शरण में चले जाइए। परंतु वह नरसिंह से युद्ध करने लगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। नरसिंह के आगे उसकी एक न चली। नरसिंह ने उसे अपनी जंघाओं में रखकर उसके मर्म स्थानों को अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रहलाद का राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार भगवान शिव से अंधक का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष कश्यप का वध, प्रहलाद को राज्य प्राप्ति आदि की कथाएं आप लोगों को सुनाई। अब अंधक की कहानी सुनिए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अंधक की कथा। एक बार अंधक से उसके भाइयों ने हंसी मजाक में कहा कि अब तुम्हारा राज्य से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख थे, जो नेत्रहीन विकृत रूप वाले पुत्र को शिवजी से ग्रहण किया। तुम राज्य चलाने के योग्य कदापि नहीं हो। भला कहीं तुम्हारे दूसरे व्यक्ति से उत्पन्न पुत्र भी राज्य का अधिकारी हो सकता है? राज्य को तो हम करेंगे, तुम्हारा राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अंधक बहुत दुखी हुआ और रात्रि में उठकर चुपके से जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसने देखा कि तपस्या से कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाना चाहा। यह देखकर देवता डर गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उसे वरदान देने आए। उसने ब्रह्मा जी से अमरता मांगी और कहा, मेरे नयनों में फिर से रोशनी आ जाए, राज्य मुझे प्राप्त हो और प्रहलाद आदि मेरे भाई मेरे भृत्य बन जाए। मेरी मृत्यु किसी व्यक्ति द्वारा ना हो, यहाँ तक कि श्री हरि और स्वयं शिव जी भी मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, तुम कोई वरदान अन्य मांगो। इस पर अंधक ने कहा, मैंने जो बातें कही हैं वे तो मुझे मिले, परंतु शिवजी को छोड़कर मुझे कोई दूसरा ना मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह घर आ गया और अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहलाद आदि सब भाई उसके भक्त हो गए। वह करोड़ों वर्षों तक राज्य करता रहा, परंतु बाद में वह कुसंगति में पड़ गया। उसने वेद मार्ग पर चलना छोड़ दिया। उसने पुत्रों, ब्राह्मणों और गुरु का त्याग दिया। एक बार वह मंदराचल पर जाकर महल बनवाकर उसमें विहार करने लगा। उसके मंत्रियों ने उसे सूचना दी कि एक जटाधारी साधु के पास एक सर्वांग सुंदर स्त्री है, उसे तुम ले आओ। परंतु उसे लाने के लिए वह स्वयं न जाकर अपने मंत्रियों को भेजे।
तब उसके मंत्री जटाधारी शिवजी के पास पहुंचकर उनका मजाक उड़ाने लगे तथा उनकी पत्नी पार्वती को मांगने लगे। उनकी बात सुनकर शिवजी हंसकर बोले, मैं तो एक योगी महात्मा हूँ और सबका स्वामी हूँ तथा पाशुपत व्रत कर रहा हूँ। यह मेरी शक्ति सर्वसमर्थ है। उसमें जाकर अपनी इच्छा प्रकट करो उससे जाकर अपनी इच्छा प्रकट करो और जो चाहे वर मांग सकते हो। यह सुनकर उन्होंने सब बातों से अंधक को परिचित कराया। यह सुनकर राजा अंधक क्रोधित हो गया। इसके बाद अंधक क्रोध में भर गया और मदिरा पान करके सेना को साथ लेकर शिवजी से युद्ध करने चला। शिवजी के गणों ने गुफा का क्योंकि और मार्ग पढ़ोगे? क्या? अभी 45 मिनट हुए हैं। हाँ तो पढ़ लेंगे ना, 1 घंटा कर लेते हैं। हो सकता है 1 घंटे में हो ही जाए ये। ठीक। ठीक है, शायद कुछ है चैप्टर ठीक है, देखते हैं। शिवजी के गणों ने मार्ग बंद कर रखा था। शिवजी के गणों से मार खाता हुआ कामाग्नि से दग्ध होकर आगे को बढ़ता रहा। शिवजी के गणों ने अंधक को मारकर उसके सैनिकों को भगा दिया। उनमें बड़ा भारी युद्ध हुआ। जंगल के जानवर मांस चर्बी खाकर और खून पीकर आनंद करने लगे। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, देखो इस संसार में कैसी अनोखी गति है। कभी कभी स्त्रियों के प्रसंग में अपनों से ही युद्ध करना पड़ जाता है। कहा तो मैं पशुपत व्रत करने यहाँ आया था, परंतु यहाँ से दूसरा व्रत करना पड़ रहा है। इससे तो दूसरे वन में चलना चाहिए था। इतना कहकर भगवान शंकर दूसरे वन में तपस्या करने चले गए, परंतु पार्वती जी उसी वन में रह गईं। वह शिव जी की प्रतीक्षा मंदराचल पर ही करती रहीं। वीरक गण उनकी रक्षा करते रहे। उसी समय काम से पीड़ित होकर अंधक ने उस गुफा में प्रवेश कर दिया। उसने 505 दिन तक बिना कुछ खाए पिए निरंतर युद्ध किया। उसने वीरक को घेर दिया। देवताओं की शक्तियां पार्वती जी की रक्षा करने लगी। देवताओं की शक्तियों ने रण भेरी बजाई। वीरक सचेत होकर युद्ध करने लगे। नारायणी, ब्राह्मी, गौरी, इंद्राणी आदि देवियां अपने अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगी। 1000 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। फिर भगवान शंकर भी वहां आ गए। अंधक ने भगवान शंकर के पास अपना दूध बेचकर पार्वती जी की मांग की। भगवान शिव जी ने क्रोध में भरकर दूत को समझाकर युद्ध में का संदेश भेजा। तब अंधक महाबली गिल राक्षस को आगे करके शिव जी के साथ युद्ध करने आया। उसने गुफा पर वज्र से प्रहार करके पार्वती जी पर वज्र से प्रहार किया। उसकी सेना ने शंकर जी की गुफा को तोड़ डाला। इस पर भगवान शंकर ने श्री हरि आदि देवताओं को बुलाकर अपने गणों के साथ भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध में विधस नामक दैत्य ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवताओं को निगल कर पेट में भर लिया। केवल वीरक गण शेष रह गए। तब भगवान शिव जी ने सामदेव का गान किया। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से अट्ठास किया। इस बीच वह दैत्य नंदी को भी निकल गया। क्रोध में भरकर शिवजी ने अपने तीव्र बाणों से विध्वंस को मारकर सभी देवताओं को उसके पेट से बाहर निकाला। शुक्राचार्य मरे हुए दैत्यों को फिर से जीवित कर रहे थे। इस पर एक फल की तरह शिवजी शुक्राचार्य को निगल गए। इससे दैत्यों का बल क्षीण होता चला गया। देवताओं ने दैत्यों को मार मार कर व्याकुल कर दिया। अंधक को मारकर उसके शरीर को जर्जर बना दिया। मारते समय अंधक ने शिवजी की स्तुति की तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गणपति बना लिया। अब भगवान शिव पार्वती को लेकर अपनी गुफा में चले गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शुक्राचार्य से मुक्ति। शिवजी द्वारा शुक्राचार्य को निगले जाने के पश्चात उनके पेट से निकलने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने शिवजी के पेट में छिद्रों की खोज की जिससे बाहर निकला जा सके, परंतु वे असफल रहे। इसके बाद वे शिवजी के मंत्र को जपते जपते उनके वीर रूप में
उनके लिंग मार्ग से बाहर आ गए। उन्होंने बाहर आकर शिव जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने शंकराचार्य को पुत्रवत कर शुक्राचार्य को देखकर दया के साथ महादेव बोले, हे भृगुनंदन, तुम जिस प्रकार मेरे लिंग द्वारा मेरी शुक्र यानी वीर से होकर निकले हो, इसलिए तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। शुक्राचार्य का मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि शुक्राचार्य ने वाराणसी में जाकर विश्वनाथ का ध्यान करके भारी तप किया। वहां पर उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित कराकर एक सुंदर कुएं का निर्माण कराया। इसके पश्चात 32 शेर पंचामृत से शिवलिंग को 1 लाख बार स्नान कराया। कमल पत्र, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से शिवलिंग की पूजा की। शिव सहस्त्र नाम और दिव्य सहस्त्रों स्त्रोतों से शिवजी का पूजन किया तथा हजारों वर्षों तक अपने चित्त को एकाग्र करके युद्ध शुद्ध किया। शिवजी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। शुक्र जी ने पुलकित होकर शिवजी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शिवजी ने वरदान में उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसके द्वारा मृत व्यक्ति को फिर से जीवित किया जा सकता है। भगवान शिवजी ने बताया कि इस सत्तेश्वरी विद्या ने के प्रभाव से तुम जो चाहोगे वे सभी कार्य संपूर्ण होंगे। तुम मेरे प्रभाव से सूर्य से भी ऊपर विलय द्वार तारा बनकर चमकोगे। तुम्हारे उदय होने पर सभी विवाहादि मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। इस प्रकार वर प्रदान कर शिवजी उसी लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शिवजी से शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। अब है वाणासुर आख्यान। अभी इसमें देख लेते हैं कि कितने और बचे हैं। बाणासुर आख्यान। है 1 2 3 4 5 6 7 7 विषय अभी और बाकी हैं, तो कर लेते हैं। बाणासुर आख्यान। व्यास जी सनत कुमार जी से बोले, अब बाणासुर क्या? मैम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, साथ में मुश्किल से 5-5 मिनट के होंगे। वही मैं बोल रही हूँ कि कर ही लेते हैं, तो यह छठा खंड खत्म हो जाएगा, फिर शाम को 7वां शुरू कर देंगे। ठीक है। अब बाणासुर को गणपत्य पद की प्राप्ति की पवित्र कथा को सुनाइए। सनत कुमार जी ने बताया, मरीच के पुत्र कश्यप जी हुए। प्रताप जी दक्ष ने कश्यप जी को अपनी 13 कन्याएं कन्यादान में दी। उनमें दीति बड़ी थी। जैसे दैत्य उत्पन्न हुए, शेष 12 पत्नियों से देवताओं की उत्पत्ति हुई। दीति के हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 महाशक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुए। हिरण्याकश्यप के हलांद, अनु हलांद, सल्हाद तथा प्रहलाद नाम के 4 पुत्र हुए। प्रहलाद के जितेंद्रिय और विष्णु भक्त विरोचन हुआ, जिसने अपना मस्तक काटकर दान में इंद्र को भेंट कर दिया। विरोचन का पुत्र बलि भी महादानी था। उसने वामन अवतार भगवान को अपनी सारी पृथ्वी में दान में दे दी थी। बाली का पुत्र बाणासुर हुआ, जो शिवजी का भक्त और महादानी था। बाणासुर ने तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर शोणित नाम की नगरी बसाई। एक बार बाणासुर ने वाद
द्वारा शंकर भगवान को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया। शंकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। बाणासुर ने भक्ति पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके उनके गणों में अपना निवास मांगा। भक्त वत्सल भगवान शिव उसके पास ही गणों सहित निवास करने लगे। एक बार शोणितपुर के पास बहती हुई नदी के तट पर शिवजी अपनी लीला करने लगे। गान और नृत्य हुआ। उसे देखने के लिए देवता और अप्सराएं भी आईं। फिर जल क्रीड़ा होने लगी। शिवजी ने पार्वती जी को भी कैलाश से बुलाया। अप्सराएं सोचने लगी कि जब पार्वती जी नहीं आती तब तक कोई भी स्त्री शिवजी के साथ जल क्रीड़ा करेगी तो भगवान शंकर उसे सर्वोत्तम संत तरी का पद प्रदान करेंगे। यह सोचकर बाणासुर की पुत्री उषा ने शिवजी का स्पर्श करने के लिए पार्वती का रूप धारण कर लिया। तब तक पार्वती जी भी वहां आ पहुंची। उन्होंने बाणासुर की पुत्री उषा का उद्देश्य जान लिया। तब पार्वती जी उषा से बोली, अरे तुमने मेरा स्वरूप क्यों धारण कर लिया है? अच्छा, तो तू इस कार्तिक मास में ही ऋतु वाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ला द्वादशी की अर्धरात्रि को तुझे सोती हुई के साथ कोई व्यक्ति संभोग करेगा, फिर तू उसी की पत्नी बन जाएगी। यह कहकर पार्वती जी शिवजी के साथ जल क्रीड़ा करने लगी। थोड़ी देर बाद शिव पार्वती जी दोनों अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। उषा का चरित्र। एक बार बाणासुर ने शिवजी को प्रसन्न करके कहा, प्रभु आपने मुझे 1000 बाहें प्रदान की हैं, परंतु इनसे मुझे कोई लाभ नहीं है। इसका उपयोग तो युद्ध में ही हो सकता है। मैंने इंद्र, यम, कुबेर आदि पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने सभी देवताओं को भी जीत लिया है। मैं अब आप पर भी विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझसे ये युद्ध कीजिए। उसके बाद मेरी भुजाएं आपके शस्त्रों से जर्जित होकर पृथ्वी पर गिरेंगी। इससे मेरा मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर भगवान शिव क्रोध में भरकर बोले, तुझे बहुत अभिमान है और अहंकार हो गया है। भक्त बाली के कुल में जन्म लेकर तुझे यह अभिमान शोभा नहीं देता है। इसलिए तुझे शीघ्र ही अपने अभिमान की शांति मिलेगी। किसी शक्तिशाली व्यक्ति से अकस्मात तेरा युद्ध होगा और तेरी ये पर्वतकार विशाल भुजाएं एक एक करके पृथ्वी पर कट कट के गिरेंगी। जब तेरी स्थापित शस्त्रशाला में उत्पात मचेगा तब समझ लेना कि तेरा बुरा समय निकट है। यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन किया और प्रणाम कर घर लौट आया। एक दिन की बात है कि बाणासुर अपनी ध्वजा को देखकर प्रसन्न मन से सोचने लगा कि सोचने लगे कि ऐसा कौन सा पराक्रमी है जिससे मेरा युद्ध होगा। उसी समय वहां काल का आगमन हुआ। बाणासुर की पुत्री उषा वहां सुंदर वेश में उपस्थित थी। का महीना था। वह रात्रि में श्री हरि का पूजन किया करती थी। रात्रि में वह गुप्त स्थान में अंतःपुर में सोच रही थी। तब मायावश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर पुनः द्वारिका को लौट गए। उषा ने अपने को दूषित समझकर सखियों से शरीर त्यागने की बात कही। उसकी बात सुनकर कूष्मांड की पुत्री चित्रलेखा ने उसे पूर्व का वृतांत सुनाया। इस पर उषा उस गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। वह चित्रलेखा ने सभी देवता, गंधर्व, सिद्धों, नागों आदि के चित्र बनाकर उषा को दिखाए। मनुष्यों में उत्तम राम, कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के चरित्र बनाए। निरुद्ध के चित्र को देखकर उषा ने चित्रलेखा को बताया कि इसी ने मेरा शील हरण किया है। तब चित्रलेखा ने उसका नाम, वंश आदि बताकर उसकी बहुत प्रशंसा की। उषा अनिरुद्ध पर मोहित होकर उन्हें पाने की उत्कंठा दिखाने लगी। इस पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को द्वारिका गई। चित्रलेखा ने योग द्वारा अंधकार फैलाकर अनिरुद्ध को शैया सहित उठाकर क्षण भर में शोणितपुर आ गई। उषा
ने चकित होकर उससे काम क्रीड़ा करने लगी, परंतु इसकी जानकारी द्वारपालों को हो गई थी। द्वारपालों ने उसकी सूचना बाणासुर को दी। अपनी कन्या की ये दुष्कर्म देखकर बाणासुर को महान आश्चर्य हुआ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। बाणासुर का युद्ध तथा उषा का विहार। बाणासुर ने उषा के कमरे में जाकर अनिरुद्ध को देखा और क्रोध में भरकर उस लीला युक्त अपूर्व सुंदर व्यक्ति से बोला, तुमने मेरी पुत्री को दूषित कर दिया है, इसलिए तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। उसके सैनिक अनिरुद्ध को पकड़कर बाहर ले आए। इस पर अनिरुद्ध ने उन सैनिकों को मारकर पुनः उषा के पास चले गए। बाणासुर ने अपनी मंत्री युद्ध प्रवीण कुष्मांड को अनिरुद्ध से युद्ध करने भेजा। अनिरुद्ध शिवजी द्वारा रक्षित थे, इसलिए कूष्मांड उस पर विजय प्राप्त करने में असफल रहा। अब बाणासुर स्वयं अनिरुद्ध से युद्ध करने आया और उसने अनिरुद्ध को नागपाश में जड़कर एक पिंजरे में कैद कर लिया। बाणासुर क्रोध में भरकर अनिरुद्ध का सिर काटने को तैयार होकर बोला, उसने मेरे कुल को दूषित किया है, बलात्कार का इसे यही फल मिलेगा। उस समय आकाशवाणी हुई, हे बाणासुर, तुम शिव भक्त हो, इसलिए क्रोध से काम ना लो। शिवजी सबके भगवान हैं, वे तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। आकाशवाणी की बात सुनकर उसका गुस्सा शांत हो गया। रात हो जाने पर अनिरुद्ध को कैद कर रखा था। उन्होंने अनिरुद्ध को बंधन मुक्ति कर दिया। बंधन मुक्त हो जाने पर अनिरुद्ध पुनः उषा के पास पहुंचा। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। कृष्णादि युद्ध वर्णन। इधर द्वारिका में अनिरुद्ध ने को न देखकर महल में स्त्रियां रोने धोने लगी। श्री कृष्ण को महान दुख हुआ। बाद में नारद जी ने आकर बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने कैद कर रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने द्वारिका से यादवों की एक भारी सेना लेकर अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए चल पड़े। 18 अश्वरोहिणी सेना के साथ श्री कृष्ण ने बाणासुर की राजधानी शोणितपुर को घेर लिया। बाणासुर भी युद्ध के लिए चल पड़ा। बाणासुर के साथ भक्त की रक्षा के लिए शिवजी भी आ गए। भगवान श्री कृष्ण और शिवजी का अद्भुत युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण का शिवजी के साथ, प्रद्युम्न का कुष्मांड के साथ, कूप का कर्ण से, बाणासुर के पुत्र सांब के साथ युद्ध होने लगा। ब्रह्मास्त्र आदि सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हो रहा था। शिवजी के तेज के कारण श्री कृष्ण के सैनिक ठहर नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण ने शीतलता नामक ज्वर का प्रयोग श्री कृष्ण ने शीतला नामक ज्वर का प्रयोग किया, परंतु शिवजी ने उसे शांत कर दिया। इससे श्री कृष्ण के विस्मय का ठिकाना ना रहा। फिर श्री कृष्ण सहित सबने मिलकर शिवजी की स्तुति की। श्री कृष्ण बोले, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से बाणासुर की भुजाएं काटने हेतु आया हूँ, इसलिए आप संग्राम से हट जाइए। आप मुझे बाणासुर को मारने की आज्ञा प्रदान कीजिए। इस पर महादेव बोले, आपका कथन सत्य है, मैंने बाणासुर को श्राप दिया है, आप इसका वध कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने जी प्रण करके बाणासुर को की भुजाएं काट ली। जब बाणासुर की केवल 2 भुजाएं शेष रह गईं, तब बाणासुर युद्ध बंद करके भगवान श्री कृष्ण को अंतःपुर में ले गया और वहां उसने अपनी कन्या को अनिरुद्ध को सौंप रत्नादि का महान दहेज दिया। उसने श्री कृष्ण का महान स्वागत किया। श्री कृष्ण अपनी पौत्र वधु और पौत्र को साथ लेकर कुटुंब सहित द्वारिका गए और वहां पर भारी उत्सव मनाया गया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। बाणासुर को गणपत्य का पद की प्राप्ति। बाणासुर अपनी अज्ञानता पर शिवजी के पास जाकर रोने लगे। उसने हस्त पदन्यास युक्त तांडव नृत्य किया। शिवजी उसके नृत्य पर प्रसन्न हो गए और उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने शोणितपुर का राज्य उषा के पुत्र के लिए मांगा और अपना दैत्य वंश से
विनाश की प्रार्थना की। शिवजी ने उस पर गणपत्य पद प्रदान किया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। गजासुर वध का वर्णन। जब देवों की भलाई में देवी ने महिषासुर का वध कर दिया, तो महिषासुर के पुत्र गजासुर ने उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम करने के लिए वश कर दिया और उस सबको महेंद्र पर्वत पर रहने की आज्ञा प्रदान की। वह विषय लोलुप बन गया। वह शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करके ब्राह्मणों तपस्वियों को क्लेश पहुंचाने लगा। तब इंद्रादि सभी देवता शिव जी की शरण में गए और उन्हें अपनी विपदा से अवगत कराया। इस पर शिव जी त्रिशूल लेकर गजासुर का अंत करने को चले गए और उन्होंने गजासुर का सिर अपने त्रिशूल से काट डाला। वह यह देखकर शिवजी की स्तुति करने लगा। तब शिवजी ने उसे वर मांगने को कहा। उसने वरदान मांगा कि प्रभु, यदि आप वास्तव में मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो मेरे चर्म से अपना ओढ़न बना ले। इस पर शिवजी ने तथास्तु कहकर उसके लिए काशी नगरी में ज्योतिर्लिंग बनवाया। गजासुर के मारे जाने पर देवता प्रसन्न हो गए। निर्हाय वध। जब भगवान श्री हरि ने दिति के पुत्र को मार दिया तो दिति को इससे कोई महान दुख हुआ। तब निर्हाय ने आकर दिति को सांत्वना दी और देवताओं पर विजय पाने का निश्चय किया। उसने दिति के पुत्र को के मारे जाने के कारण ब्राह्मणों को मनाए माना, इसलिए इसे ब्राह्मणों का वध करना प्रारंभ कर दिया। काशी नगरी को ब्राह्मणों का मुख्य स्थान समझकर वह काशी पहुंच गया। जब काशी में ब्राह्मणों का वध करने लगा, निर्हाय दिन में मायावी मनुष्यों मायावी मुनियों की भांति ध्यान लगाकर उनके बीच में बैठ जाता और रात्रि होने पर ब्राह्मणों की पर्णशाला में जाकर उन्हें चीर कर खा जाता। एक बार शिवरात्रि के दिन वह एक शिव भक्त ब्राह्मण को खाने हेतु गया, परंतु वह ब्राह्मण शिव कवच पहने हुए था, इसलिए उसे ना खा सका, बल्कि शिवजी ने प्रकट होकर अपने मुष्टि प्रहार से उसका अंत कर दिया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। बिंदल उत्पल नामक दैत्यों का विनाश। ये लास्ट विषय है। बिंदल और उत्पल नाम के दो दैत्य थे। उन्होंने तप करके भगवान शंकर से यह वरदान मांगा कि हम किसी से न मरे। वरदान प्राप्त करके वे बहुत अभिमानी बन गए। उन्होंने सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने देवताओं को ही जीत कर उन पर तरह तरह के अत्याचार करने लगे। देवताओं ने उन्हें अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाया। ब्रह्मा जी उनसे बोले, हे देवताओं, इन दोनों दैत्यों को केवल जगत जननी पार्वती ही मार सकती हैं, इसलिए धैर्य रखकर भगवान शिव जी का ध्यान करो। वे ही भक्त भयहारी हैं। इसके बाद भगवान शंकर की प्रेरणा से नारद जी बिंदल और उत्पल दोनों दैत्यों के पास गए और पार्वती जी के रूप की प्रशंसा करने लगे। पार्वती जी के रूप की प्रशंसा सुनकर दोनों दैत्य कामाद हो गए कर पार्वती जी का अपहरण करने की योजना बनाने लगे। एक दिन पार्वती जी अपनी सखियों के साथ गेंद खेल रही थीं। दोनों मायावी दैत्य शिव गणों के रूप में धारण कर वहां पहुंच गए और पार्वती जी को पर कटाक्ष करने लगे। भगवान शंकर ने उन दोनों को पहचान लिया कि ये दोनों राक्षस हैं। उन्होंने इशारे में पार्वती जी को दोनों मायावतियों की चाल से अवगत करा दिया। पार्वती जी ने खेल खेल में ही अपनी गेंद को दोनों दैत्यों पर मारी। गेंद के लगते ही दोनों मायावी राक्षस चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वे गेंद शिवलिंग रूप में दर्शन देने लगी। वह जगह ज्येष्ठेश्वर के पास कंदकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। शिवलिंग के प्रकट हो जाने से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र आदि सभी देवता वहां उपस्थित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।
यहाँ ये खंड, छठा खंड खत्म होता है। शिल्पी खत्म ना? हाँ हाँ। अच्छा, तो जिनकी शिव पुराण नीचे लिख रहे हैं ना लोगों के, हमारी हम लोगों की रह गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आगे पीछे की आप नहीं सुन सकते, कोई रूल नहीं है कि चैप्टर वाइज ही आप सुनो। मतलब है कि आपकी पूरी होनी चाहिए। अध्याय किसी कोई पहले कर लो, कोई अध्याय 2 बाद में कर लो, क्योंकि जब कहते हैं ना सहूलियत के हिसाब से, मेन चीज़ है कि पूरा, जैसे कि हम बुक्स पढ़ते हैं उसमें ये नहीं है कि पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। मेन चीज़ है कि ज्ञान मतलब पूरा कि मिलना चाहिए। चैप्टर इन द सेंस कि खंड, हाँ, आप कोई भी ठीक है? खंड पहले पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो, कोई रूल नहीं है। और दूसरा हाँ। ये कि जिनको नहीं मिली है, लाइव ही वीडियो में जाइए, आप चैनल पे जाओ, लाइव सेशन में जाना। 2 तरह की मतलब 3 सेशन होते हैं, वीडियोज़ होती हैं, लाइव होती हैं और शॉर्ट्स होती हैं। तो आप लाइव वाले सेशन में जाओ, आपको वहाँ डे वाइज़ भी मिलेंगी और पार्ट वाइज़ भी मिलेंगी। डे 4 में 2 पार्ट डले हैं, आपको वो मिल जाएँगे। 3 दिन तक 3 दिन तक हमने 2 बार नहीं की है, तो 3 ही है, 1 डे 1, डे 2 और डे 3। ठीक है? 2 दिन से 11 बजे हो रही हैं, तो वो आपको 11 बजे वाली वीडियो भी मिलेगी पार्ट 1, और 4 बजे वाली भी मिलेगी पार्ट 2 करके, और डे 4 ही होगा। और आज डे 5 है, तो मैंने पार्ट 1 डाला है, और शाम को 4 बजे जब पढ़ेंगी तो पार्ट 2 डलेगा डे 4 करके। तो जिनकी कंप्लीट नहीं हो रही है, वो वहाँ पे जाके चेक कर लो। और कोई दिमाग में ना कहते हैं भ्रम मत पालो, फालतू की चीज़ें नहीं सोचो कि हमने हमारी ऐसे हो गई, वैसे हो गई। और जिनकी पूरी हो रही है, वो कृपा करके लास्ट में खीर ज़रूर बनाएँ भोले बाबा को। खीर बहुत पसंद है, तो वो सबका बना। उद्यापन भी होगा और सब खीर बनाएँ और उनको भोग लगाएँ बैठ के। जैसे हम गुरु जी को बड़ा अच्छा, प्रसाद और कर। ये जैसे कि लंबी वीडियो होती है ना, मान लो 1 घंटे की है, अब इसमें कोई कह रहा है कि मेरी 45 मिनट की रह गई, आपने 15 मिनट की देख पाई है, तो जब आप स्टॉप कर रहे होते हो ना, जब आप स्टॉप कर रहे होते तो स्क्रीन पे आप वो फिंगर टैप करोगे, तो उसमें नीचे टाइमिंग आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जब आप नेक्स्ट टाइम वो वीडियो दोबारा सुनोगे तो उसके आगे आप स्क्रॉल करके सुन सकते हो उतने टाइमिंग के हिसाब से। अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं और हमारी रह जाती है, ठीक है? तो अगर हम गैलरी में जहाँ से वो आती है ना वीडियोज़ जो आती हैं, जो हमने देखी वीडियो, हुई हाँ। है, अगर हाँ। वहीं जाके खोलते हैं, तो वो वहीं से शुरू होगी जहाँ आपने छोड़ी है। हाँ, वॉच लिस्ट में जाएँगे तो वो वहीं से शुरू होगी। तो वहीं से शुरू होगी, उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो वहीं से आप हुँ। दोबारा देखें। और अगर कोई ये पूछ रहा है कि शिव पुराण पढ़ने से क्या होता है, तो सबसे पहले तो शिव की प्राप्ति और शिव के प्रेम की प्राप्ति होती है। और इससे अगर ज़्यादा किसी को ज़रूरत है, तो मुझे तो नहीं समझ में आती, क्योंकि सबसे पहली चीज़ यही है कि हमें शिव की दृष्टि तो कम से कम हमसे पड़े, कम से कम हम इस लायक तो बन जाएँ कि उनकी एक नज़र हमें मिल जाए कि अच्छा ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो इतना काफ़ी होता है। जैसे स्टूडेंट ना टीचर्स की एक नज़र के लिए, अच्छा टीचर का अटेंशन मुझे भी मिलेगा, और हम उसके लिए बहुत अच्छी राइटिंग भी लिखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं। तो सेम वही है कि अगर हम शिव पुराण पढ़ते हैं और शिव जी की दृष्टि हम पे पड़ती है, तो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। और बाकी ये है कि और पितृ बाकी दोष के आपको साथ-साथ एक्सप्लेन करके देखना है, सुनना है कि शिव पुराण पढ़ने से क्या फ़ायदा, तो यूट्यूब में उसके बहुत से वीडियो मिल जाएँगे, आप कुछ भी देख लो, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन बात फ़ायदा और नुकसान का नहीं, यहाँ हम बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात है श्रद्धा और भाव की। आप श्रद्धा भाव लेके किसी चीज़ को सुन रहे हो या पढ़ रहे हो या देख रहे हो, तो उसका पॉज़िटिविटी ज़रूर मिलेगी। हमारे अंदर भी चेंजेस आएँगे, हमारी लाइफ में भी चेंजेस आएँगे, हमारी सोच में, हमारे काम में, सब में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में आशीर्वाद मिलता ही मिलता है इस चीज़ का। और आंसर कितने मिलते हैं, क्योंकि आंसर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होते हुए भी नहीं पता। जिसको सिर्फ़ है ना, और पढ़ोगे तो पता भी चलता है कि अच्छा इसका ये बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है, और बेनिफिट इसी में है। कहते हैं ना, भगवान ने रोग दिए हैं तो रोग का इलाज भी दिया है। तो उसका भी सब कुछ शिव पुराण में है। आप पढ़ो और सुनो और समझो। बाकी जय गुरु जी। शिल्पी, आज के लिए इतना ही, शाम को फिर हाँ, करेंगे 4 शाम बजे को से। 4 बजे फिर करते हैं। चलो, जय जय गुरु जी, मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।